थे आप लोग। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसको आपने देखा होगा कि इस तरह से हमने एजुकेशन सिस्टम पर बात किया था। और आज हम एक दूसरे एस्पेक्ट पर बात करेंगे कि किस तरह से वो आपको एक गुलाम, एक ताज़ा तरीन गुलाम बनाकर निकालता है एजुकेशन सिस्टम कॉरपोरेट के लिए। राइट चॉइस, कॉरपोरेट की राइट चॉइस होते हैं आप जब आप कॉलेज या कॉरपोरेट से बाहर निकलते हैं। और आपको हमेशा उसी चीज़ में घुमाए, उसी तरह मोल्ड किया जाता है, हमेशा उस सांचे से निकाला जाता है जिससे निकल कर आप कॉरपोरेट के लिए एक परफेक्ट गुलाम बनेंगे। मतलब एक पूरी तरह से डिपेंडेंट, पूरी तरह से बुझे हुए, पूरी तरह से मंद बुद्धि एक तरह से कहें। फिर आप ये नहीं पूछेंगे, आप फिर क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप ये कहेंगे कि आप मुझे सर काम बताइए कि मैं क्या करना है मुझे। जी सर, हो जाएगा। जी सर, मैं कर लूँगा, ठीक है, हो जाएगा। इसको कैसे करना है, आप ये नहीं पूछेंगे कि क्यों करना है, आप ये पूछेंगे इसको कैसे करना है सर, एक बार आप बता दीजिए, मैं इसको सॉल्व कर लूँगा आगे। कितनी भी आईटी इंडस्ट्री में चले जाइए या कितने भी बड़े हॉस्पिटल में, आप सोचते हैं कि हॉस्पिटल में क्या होता है कि लोगों को मतलब जो नर्स हैं या डॉक्टर्स हैं उनको सर्विंग के लिए, मतलब सेवा के लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि आप पेशेंट का अच्छे से ध्यान रखिए। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिनमें मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास मंथली टारगेट होता है, डे वाइज टारगेट होता है कि आप आज कितने ऑपरेशन आपने लिए, मतलब किए हैं, या फिर कितने हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स को भर्ती किया है, कि इस तरह से उनके टारगेट होते हैं। डजेंट मैटर कि मतलब कौन मारा कौन जिया। तो इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। उसमें पहला है कि ये एजुकेशन सिस्टम है, जब गुरुकुल की पद्धति थी जो भारत में है, जो हम लोग सुनते हैं अपने बड़े लोगों से कि मतलब पहले गुरुकुल की पद्धति थी, वहाँ पर एक प्रॉपर उस तरह से शिक्षा दी जाती थी जिसकी ज़रूरत है। और जब से ये ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने लॉर्ड मैकाले ने 1835 में जब से ये क्लर्क और क्लर्क बनाने वाली पद्धति और एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर देने वाली पद्धति जब से लाई, क्योंकि अंग्रेज़ हमेशा से जानते थे कि मेरे पास दिमाग है और हमें सिर्फ सवाल ना करने वाले क्लर्क चाहिए, गुलाम चाहिए, जो जिनको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको बैठना है तो वो बैठे रहें, ये ना पूछे कि हमें क्यों बैठा रहे हो आप, या फिर मेरे अपने भी कुछ पर्सनल काम हैं। तो जब से 1835 से लॉर्ड मैकाले ने की ये पद्धति आई, शिक्षा आई, तब से लेके आज दिन तक, आज हम 2026 में बैठे हुए हैं, तब से लेकर इस एजुकेशन सिस्टम में कोई सुधार नहीं हुआ। इन टेक्नोलॉजी में कोई ज़्यादा खास टेक्नोलॉजी की जो लर्निंग है, कि मतलब जिस तरह से हम बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, मशीन लर्निंग सिखा रहे हैं, वो वही पुराने तरीके हैं। और जो भी डेवलपमेंट कंट्री हैं वो अपने बच्चों को क्या सिखा रही हैं, वो सिखा रही करंट में क्या है, फ्यूचर की क्या नीड है, वो फ्यूचर में किस तरह से हम लोगों को एक अपने आप को विकसित करना है और विकसित की श्रेणी में बने रहना है, वो इस पर काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है कि आप स्कूल में जाइए, कोई भी स्कूल में, तो वहाँ पे ये होता है कि आप रटने में कितने अच्छे हैं, आप रटना कितने अच्छे से जानते हैं। अगर आप स्कूल कॉलेज में जब पढ़े होंगे तो आपने जितने अच्छे, आप किसकी अप्रिसिएशन होती आई है स्कूल कॉलेज में? स्कूल कॉलेज में हमेशा उस पर्सन की अप्रिसिएशन होती आई है जो रटने में अच्छा है, जिसने चीज़ों को समझा नहीं है, रटा है, वही क्लास में टॉप करता है, उसी के नंबर जाता आते हैं। और क्वेश्चन को भी वही क्वेश्चन को पढ़ाया जाता है स्कूल कॉलेज में, जो क्वेश्चन पे एग्ज़ाम के लिए सही होता है, एग्ज़ाम में पूछा गया होता है। आजकल आप देखते हैं कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाइए तो आप वो क्या पूछते हैं, वो वही पूछते हैं जो 10 साल से एग्ज़ाम में आ रहा है।
और फ्रिक्वेंटली आप किसी भी टीचर के मुंह से आप सुनते हुए देख ही लेते हैं कि सर तैयारी कैसी करनी है, ये पूछेंगे तो आप वो कहेंगे कि पिछले 10 साल के एजी नोट्स या जो भी हैं अनसॉल्व पेपर, उनको आप देख लेंगे तो आप के जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो 90 to 95 बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो पेपर डिज़ाइन करने वाली असेंबली है वो इसी तरह से पेपर बनाती है कि पिछले जो साल में जो पूछा गया है वही फिर पूछ लेते हैं, उसमें थोड़ा ट्विस्ट कर देंगे और कुछ भी नया नहीं पूछना है। क्योंकि हमें, मेरा फाइनल गोल तो यही है ना, हमें तो गुलामी भर्ती करनी है। वो तो एग्ज़ाम, कोचिंग और ये सब चीज़ें एक दिखावा है कि मतलब हाँ कि हम डेडिकेशन होकर बच्चों को भर्ती कर रहे हैं या फिर बच्चों को सिलेक्शन ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि उनको भी पता है अगर हम सीधे भर्ती कर लेंगे तो यहाँ पर लोगों की नज़र में पक्षपात होगा कि हाँ अरे मेरा मतलब नंबर कम थी इसलिए इन्होंने मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये चीज़ें लोगों को गुमराह करने के लिए होती हैं। और वहीं दूसरा ये है कि एजुकेशन इंडस्ट्री किसके अकॉर्डिंग चलती है? आपने कभी सोचा है क्या आपके भविष्य के अकॉर्डिंग चलती है कि एजुकेशन इंडस्ट्री? क्या आपके बच्चों की, आपकी खुद की आपने एजुकेशन की होगी, आपकी चिंता है सिस्टम को? वो हमेशा कॉरपोरेट के अकॉर्डिंग चलती है। कॉरपोरेट एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन करता है कि क्या पढ़ाना चाहिए, क्या सिलेबस में चेंज कब करनी चाहिए और किस तरह से लोगों को इस ट्रैप में बनाए रखना है। आप जब आपको याद हो, जब आप छोटे पे पढ़ाई की होगी आपने, आज के 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो आपने देखा होगा कि आपके जो भी बड़े भाई या बहन होते हैं तो उनकी किताबों से आप पढ़ लेते थे कि हाँ चलो भाई की किताब है, उसकी किताब से आप मतलब अगले साल जैसे वो आपसे हायर क्लास में है तो आप पढ़ लेते थे। अब क्या है? अब कभी आपने ऐसा होता देखा है कि मतलब आप पुराना सिलेबस है वही नया हो और आप उन्हीं किताबों से अगले साल भी पढ़ ले रहे हो? क्या रियली में इतना सिलेबस डिफरेंस हो जाता है? लोगों की, बच्चों की बुद्धि में तो एक भी % डिफरेंस नहीं होता पॉइंट्स में भी, फिर सिलेबस को इतनी जल्दी चेंज करने की क्यों ज़रूरत पड़ जाती है? आपने कभी ये सोचा है? क्योंकि कॉरपोरेट रन ही इस तरह से करता है कि जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करेंगे, जितना ज़्यादा वो चीज़ों को लाता रहेगा और कंज्यूम कराता रहेगा, उतनी ज़्यादा वो साइकिल उसकी तेज़ चलेगी, उतना ही ज़्यादा वो प्रॉफिट में रहेंगे और उतना ही ज़्यादा आप कभी भी इस गरीबी से स्लेवरी से निकल नहीं पाएंगे बाहर। कॉर्पोरेट कभी नहीं चाहता कि आपको वन लाइन सॉल्यूशन दिया जाए किसी भी चीज़ में, वेदर इट इज़ एजुकेशन, वेदर इट इज़ हेल्थ। मतलब वो हमेशा ये चाहता है कि आप एक ऐसे सर्किल में घूमते रहें जिसका नेवर एंडिंग सर्किल हो। और आप सोचते हैं कि सरकार को बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल लाने चाहिए कि एजुकेशन में कैसे ये पेपर लीक हो जाता है, कैसे डोनेशन से सिलेक्शन हो जाता है। जब तक आप इस तरह से सोचते रहेंगे, जब तक आप रियल जो क्रिमिनल है उसको नहीं पकड़ेंगे, तब तक आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि हाँ सब लोग पढ़ाने में लगे हुए हैं, बच्चों को भेज रहे हैं, मतलब उनको पता ही नहीं है बच्चे को, मतलब भेज रहे हैं, कर रहे हैं, बस पढ़ा रहे हैं, पड़ोसी को देख के पढ़ा रहे हैं, इसको देख के उसको देख के पढ़ाने में लगे हुए हैं बस। मतलब आजकल क्या है, ये है कि मेरे जितने मतलब 10 लाख किसी स्कूल की फ़ीस है ना 1 साल की, तो अगर किसी की 8 लाख की फ़ीस है तो 8 लाख वाला इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करेगा कि हाँ यार हीन भावना आएगी उसके अंदर। और वो जो 10 लाख फ़ीस पे कर रहा है वो अपने आप को प्राउड समझता, अपने कॉलर को ऊंचा करके घूमा कि हम तो 10 लाख अफोर्ड कर पा रहे हैं, भले ही उसके बच्चे को एक डे लेबर की अकल ना हो, भले ही वो प्राइमरी में भी पढ़ने लायक ना हो, लेकिन उनको दिखावा करना है। दिखावा करें कैसे? गाड़ी ले लेना, ये सब ले लेना। इस पर हम बहुत बात करते रहते हैं मिनिमलिज्म को लेके, कैपिटलिज्म, कंज्यूमरिज्म पर, लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर
कि किस तरह से स्कूल कॉलेज, ये डिग्री कॉलेज बीटेक भी, मतलब ये जितने भी हैं ये शोषण के अड्डे, इतना ज़्यादा इसमें से एक ताज़ा तरीन गुलाम गरम गरम एकदम से, नहीं कहते हैं कि कोई आप स्टारबक्स या किसी भी से पे आप कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, कुछ भी ऑर्डर करते हैं, वो गरम गरम आप चाहते हैं कि गरम गरम आए। तो उसी तरह ये गुलाम बिल्कुल, मतलब इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो, कंधे झुके हुए, बस बैग, जिसको पुराने ज़माने में भी बस्ता बोलते थे हम लोग, बहुत सारे लोग कोरिलेट कर रहे होंगे बैग को इस चीज़ से। तो वो लादे हुए बस जा रहे हैं इधर से उधर, उनके बैग में क्या है, क्या कर रहे हैं, कोई पता नहीं, किसी को मतलब नहीं। बाप को मतलब है, उसने फ़ीस भर दी 1 लाख 2 लाख जो भी है, और बच्चा इसमें लगा कि 4 साल कर लूँ तो प्लेसमेंट लग जाएगा। उसको ये नहीं लगता है कि कॉरपोरेट बैठा है तुम्हारे जैसे गुलाम को मतलब सिलेक्ट करने में, और वो चाहता है कि जितना अच्छा गुलाम होगा, जितना कम क्वेश्चन कर रहा होगा, वही उसके लिए सबसे अच्छी परफेक्ट चॉइस होगा। वो ऐसे बंदे को क्यों रखेगा जो क्वेश्चन पूछेगा, जो टाइम पर नहीं आएगा, जो टाइम से पहले जिसको भूख लगाएगी, या टाइम से पहले उसको घर की चिंता हो जाएगी, ऐसे बंदे को क्यों रखेगा वो? अगर ऐसे बंदों को वो रखेगा, क्या वो विदेश पे प्राइवेट चॉपर से घूम पाएगा? क्या वो ये लग्जरी कार ऑडी मर्सिडीज जैसी गाड़ियों को अफोर्ड कर पाएगा? अगर उसको आप लोगों की चिंता हुई तो। लोग जाने किस भ्रम में है कि आजकल के टीनेजर को देखता हूँ कि मुझे बीबीए करना है, बीसीए करना है, मतलब जितने भी एग्ज़ाम हैं, मैं अपनी इन सब का नाम लेके अपनी जुबान को गंदा नहीं करना चाहता कि इतने घटिया और तुच्छ हैं, और ऐसे लोग करने वाले भी कबाड़ी होते हैं इसमें। एक नंबर के नल्ले टुच्चे होते हैं जिनका कोई भी नहीं, बस नौकरी के सहारे रहते हैं। ये इसमें नहीं हुआ तो उसमें घुस जाएंगे, उसमें नहीं हुआ तो उसमें घुस जाएंगे, कुछ नहीं हुआ तो कोई डोनेशन दे के वैकेंसी पकड़ लेंगे। प्लेसमेंट, मतलब ये लोगों को स्मार्टली मतलब इस तरह से बोलते हैं कि प्लेसमेंट, जैसे इनको ना कंपनी को इनकी बहुत ज़रूरत है, मतलब ये कंपनी की एक ज़रूरत अपने आप को समझते हैं, लेकिन कंपनी इनको क्या समझती है? एक वर्कर, एक खाली सीट समझती है कि खाली सीट पे एक बैठने वाला एक गुलाम। और ये लोग समझते हैं कि हाँ मेरा इतने का प्लेसमेंट लगे, हमें यहाँ पर ये 10-20 हज़ार पाने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लाखों में जो 1-1 लाख 2-2 लाख पर महीने कमाते हैं, वो भी एक नंबर के गुलाम हैं। बस वही है ना कि इनके गले में अगर सोने की जंजीर है तो उनके गले में ये लोहे की जंजीर है। जो 10 लाख का महीने के कमा रहा है वो लोहे सोने की जंजीर में जकड़ा हुआ है, सो वो भी नहीं पा रहा है। उसने भी 10 चीज़ें पाल रखी हैं, 1 लाख की सैलरी है तो 10 लाख का उसका लोन चल रहा है। फ्यूचर मनी को मतलब ये लोग एंजॉय करने में लगे हुए, सो कॉल्ड एंजॉय भी नहीं करते हैं ये भड़वे, तो उसको खर्च कर डालते हैं, फिर गुलामी करते हैं। फिर बॉस अगर जूता भी मार दे तो वो भी इनके लिए वर्थ इट होता है कि हाँ चलो कोई नहीं, बस निकाले ना मुझे। छुट्टी पे जाएंगे तो डर लगेगा कहीं दूसरा एम्प्लॉय, मतलब इनका जूनियर, इनकी इसके का प्रमोशन ना हो जाए, नौकरी ना खा जाए। तो कहीं भी जाएंगे ट्रिप पे 2 दिन की, कहीं भी जाते हैं तो वहाँ भी इनको यही लगा रहता है कि मतलब जल्दी जल्दी चलो, ये सब चीज़ें, मतलब इनको ये डर सताया रहता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और वहीं पे देख लो आप, स्किल पे कितना काम करते हैं, करवाते हैं ये लोग। हमेशा आपकी स्किल को मारा जाता है कॉलेज और ये इंजीनियरिंग कॉलेज में। हमेशा आपको बताया जाता है, आप पूछ नहीं सकते, पूछो तो उसी के अंदर जो उनके द्वारा बनाया वो सिलेबस है उसी के अंदर पूछो, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आएगा। मैंने बहुत से टीचर्स हैं, मैं जब पढ़ता था तो होता ये टीचर्स आर्गुमेंट देते थे कि अरे इसको क्यों पूछ रहा है, ये तो एग्ज़ाम में कभी पूछा ही नहीं गया है, इस पर अपना टाइम वेस्ट मत कर। तुम लोग ना, मतलब ये लोग कहते थे ओपनली कि तुम लोग फालतू की चीज़ें पढ़ते रहते हो पूरी साल, जो एग्ज़ाम में आनी नहीं होती है। मतलब सीधा सा नहीं कि आप गुलाम बना रहे हो एक तरह से, कि गुलाम है, सीधी सी ये डायरेक्शन है, इस पे चलना है। अगर इससे इधर तुमने सोचा, भले ही तुम्हारी बुद्धि को वो बढ़ा रहा हो, लेकिन आपको सोचना नहीं है।
आपको सोचना नहीं है, हम बताएंगे आपको क्या सोचना है। पहले स्कूल कॉलेज बताएंगे, फिर कंपनी फैक्ट्री बताएंगी कि क्या करना है, कब लंच करना है, कब खाना खाना है, कब आना है, घंटी बजेगी तब तुम्हें जाना है। और लोग इसको ना बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, देखो आप लोग अपने आसपास कोई भी 10, 11, 12 में, और कोई भी मतलब ये इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट अलग ही उसका एकदम ओवर कॉन्फिडेंट होता है, अलग ही मतलब उसको हवा में होता है वो, मतलब धरती से 1 फुट ऊंचाई पे चल रहा होता है हर चीज़ में। बस उसको अपने फ्यूचर से छोड़ के सब कुछ पता होता है, क्रिकेट में क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, उसमें क्या चल रहा है, और बस बैग उठाया और चल दिया, क्या कर रहा है। और घर पे आता है एकदम इतना थका हुआ कि एकदम जैसे नहीं जाने कितना, मतलब ये पढ़ने नहीं, जैसे स्कूल में पढ़ाने गया हो बच्चों को, इस तरह से एकदम रिएक्ट करता है, इस तरह से अपने माँ बाप को दिखाता है। गलती उसमें उसकी नहीं है भाई, जब माँ बाप ही खुद ऐसे मतलब ज़बरदस्ती उसको को फोर्सफुली ये सब करवाएंगे तो कहाँ तक वो करेगा। और वो तो वैसे भी एकदम बिल्कुल ये सोचने वाला नहीं होता कि क्या उसके लिए ज़रूरी है, क्या रियली में जो करना चाहता है, क्या उस रियली में। अपनी बात बताऊं तो मैंने खुद तैयारी की हुई है। उस समय मुझे खुद समझ में नहीं आता था कि किस तरह से चीज़ें होती हैं, किस तरह से। जब मैंने सोचा कि नहीं ये तो बहुत ही गलत है और फिर ऐसे नहीं होना चाहिए, तब समझ में आता है कि ये तो एक भेड़ चाल है, इसमें अगर आप जीत भी जाओगे रहोगे तो भेड़ ही। सॉरी। अब गधों की दौड़ है, गधों की रेस लगी हुई है, और जो फर्स्ट आएगा वो भी तो गधा ही होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता चीता हो। अगर चीता होगा वो तो गधों की दौड़ में क्यों दौड़ेगा, उसकी अलग अपनी दौड़ होगी। और लोगों को लगता है कि इतना पैकेज ले लिया तो मतलब बस हम तो 30 मार्क का हो गए, और ऐसे वैसे, मतलब मेरा बच्चा तो विदेश है तो मतलब ऐसा एकदम अटायर बना के रखेंगे, भड़वे तो ऐसा अटायर बना के रखेंगे जैसे लगता है कि जिन इसने जिसको देख दिया वो भस्म हो जाएगा। बस इतना घिन आता है ऐसे लोगों। और ऐसे लोगों का मतलब ऐसे लोग शिकार भी पता किनको बनाते हैं, उन्हीं लोगों को जो 2 कौड़ी के होते हैं। वो खुद चाहते हैं कि मेरा भी प्लेसमेंट लग जाए, मेरी भी नौकरी लग जाए, कोई ऐसे ही कर आके मैं भी गुलामी करने लगूँ, बस समाज को चमका लूँ। क्वेश्चन नहीं इनको करना होता कुल मिला के। बाकी यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप इस ट्रैप को मतलब इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। आपको सोचना है, आपको जो बताया जा रहा है कि स्कूल कॉलेज में ये कर लो, या फिर कोई भी अंकल आपको बता देते हैं कि शर्मा जी का बेटा तो ये इसमें हो गया, आईआईटी में हो गया, इसका तो एमबीबीएस में हो गया, और ये जितने भी मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहता हूँ, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, आप समझ ही रहे होंगे कि किस तरह से कितना ज़्यादा ये लोग आदमी को गुलाम बनाए रखे हुए हैं। मतलब 1% लोगों को चाहिए गुलाम, और ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो मेरा बच्चा कितना अनोखा है। भाई कोई कंपनी है, उसको तो 10 गुलाम की ज़रूरत है। अब तुम 10 लाख चले जाओ तो उसमें उसकी गलती नहीं है, और आप अपने आप को ये सोच रहे हो कि मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया है तो बहुत बड़ी बात होगी, मेरा बच्चा तो बहुत बिरला है, टैलेंटेड है, ये है वो है, जो भी है। तो उसमें गलती उसकी नहीं है, उसको तो 10 ही चाहिए थे, वो तो 10 से 10.5 भी नहीं लेगा, चाहे कितना भी फिर टैलेंटेड हो, चाहे उस कंपनी के मालिक से भी टैलेंटेड क्यों ना हो तुम्हारा लड़का, वो नहीं लेगा। उसको अगर 2 कौड़ी का चाहिए है झाड़ू लगाने की लेबर तो उसी को लेगा वो। तभी जाते हैं ना पीएचडी करके पियोन की जॉब करने, चपरासी की जॉब करने क्यों जाते हो? क्या पीएचडी इसी दिन के लिए की थी तुम लोगों ने? तब तो बहुत फ्लैक्स किया होगा समाज में कि हाँ मैंने पीएचडी कर रहा है मेरा लड़का, और ये वो। और लौंडा भी बहुत तो उसमें फ्लैक्स में रह रहा होगा, एकदम सोशली कट, पूरी तरह से ज़मीन से 4 फुट ऊंचा एकदम चल रहा होगा। ये पूरा सिस्टम ही बदबूदार है, एकदम गंध आती है इसमें से, दुर्गंध। इससे अगर आपको बचना है, इसकी दुर्गंध से आपको बचना है,
ये इसकी दुर्गंध आपको इन्फेक्शन ना कर दे, आप 100 किलोमीटर रहो ऐसे सिस्टम से, ऐसे लोगों से, ऐसे कीड़े मकोड़ों से। तो बाकी वीडियो में आपने क्या सीखा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी आप बता सकते हैं। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 90 to 95% लोग ऐसे हैं जो चैनल को वॉच रेगुलरली कर रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यूट्यूब कभी भी रैशनैलिटी नहीं फैलाना चाहेगा, क्योंकि यूट्यूब खुद कंज्यूमरिज्म का पार्ट है। वो क्यों चाहेगा कि कोई भी लोग जागें? लोग जितने ज़्यादा भ्रम में रहेंगे उसके लिए तो उतना ही अच्छा है, कैपिटलिज्म के लिए उतना ही अच्छा है, कॉर्पोरेट के लिए उतना ही अच्छा है। विद दिस थैंक यू, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।